नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार के कास्ट सर्वे की रिपोर्ट आ जाने के बाद आवश्यकता है कि जो ग्रामीण निकाय हैं, पंचायत समिति, जिला परिषद और शहरी निकाय जो नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम हैं, इनमें जो आरक्षण बिहार सरकार की ओर से दिया गया है 2001 और 2002 में, उसे अब रिवाइज करने की आवश्यकता है। बिहार सरकार को अब चाहिए कि SC, ST, EBC और BC के लिए रिजर्वेशन फॉर्मूले पर निश्चित तौर पर विचार किया जाना चाहिए, नई परिस्थिति को देखते हुए। शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन आया है 19.6% और शेड्यूल ट्राइब का आया है 1.6%। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम आबादी के अनुसार चूँकि संवैधानिक प्रावधान है, इसलिए उनको मिलना चाहिए। इसीलिए जो ग्रामीण और शहरी निकाय हैं, उनके लिए बिहार सरकार को सर्वसम्मति बनानी चाहिए, सर्वदलीय बैठक आयोजित करते हुए और उसके बाद कैबिनेट से पारित कराते हुए, विधानमंडल से पारित कराते हुए इसको कानून बनाने पर विचार किया जाना चाहिए। ये इस राज्य के हित में है, सामाजिक न्याय के हित में है। तो आबादी के अनुसार जो आरक्षण होगा, तो अनुसूचित जाति का जो 19.6 है, तो कम से कम 19% और 1.68% जो अनुसूचित जनजाति का है वो 1, तो दोनों मिलाकर 20% होते हैं। ऐसे अगर पूर्ण डिजिट में लिया जाएगा तो 20 और 2 22% होगी। मैं 20% पर ही अगर कैलकुलेट करूं तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अभी तक का जो आदेश है वर्ष 2010 से ट्रिपल टेस्ट के अनुसार, तो 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन पर अभी तत्काल रोक है। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में जो EWS रिजर्वेशन का नवंबर 2022 में जो जजमेंट है, उसके आलोक में इसमें भी बदलाव की ज़रूरत है और ये बिहार सरकार ही इसमें लीड ले सकती है। तत्काल 50% तक तो पहुंचा ही जा सकता है। तो शेड्यूल कास्ट के लिए 19, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1, तो बचता है 30%। तो उसको जो मैं जब देखता हूं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग का पॉपुलेशन आ रहा है 36.01 और पिछड़ा वर्ग का है 27.12, इसको जो प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करने पे आ रहा है कि इनका रिजर्वेशन जो बचा हुआ 50-20 SC ST का घटा के 30 आता है, तो उस 30 में रेशियो बैठता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 17.11 और पिछड़ा वर्ग का 12.91। जो अपने बिहार की सामाजिक सच्चाई है, उसमें हम सभी लोग जानते हैं कि जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं वो बिना आरक्षण के भी ग्रामीण निकाय हो या शहरी निकाय हो, उनमें अपनी आबादी के अनुसार लगभग प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में सक्षम है। लेकिन जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं उनमें इक्के दुक्के जाति ही ऐसी है जो बिना आरक्षण के भी इनमें प्रतिनिधित्व पा सकती हैं। तो 20% आरक्षण जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उनकी सरकार ने जो 2001 में लागू किया और 2002 में क्रमशः ग्रामीण निकाय और शहरी निकाय में, तो 20% आरक्षण यहाँ अत्यंत पिछड़े वर्ग को पहले से है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि 30% में ये सर्वदलीय सहमति तत्काल जब तक कि 50% का कैप को हटाने की व्यवस्था कानून बनाकर नहीं की जाती है, तब तक, और जो अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाता है तो वहाँ कैसे इसको डील करना है, कि पक्ष रखना है। चूँकि कास्ट सर्वे हो गया है, इसलिए सच्चाई सबके सामने है, पूरा देश अब जान गया है और पूरे देश में अब ये मांग उठेगी। तो तत्काल 30% का विभाजन सर्वदलीय बैठक करके किया जा सकता है कि अत्यंत पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 20 से 25 किया जाए और जो 5% है वो पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षित किए जाए और जो 50% जो ओपन सीट होगा उसमें सभी लोग लड़ेंगे। और महिलाओं के लिए तो सभी कैटेगरी वाइज जो 50% है वो रहना ही चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बदली हुई परिस्थिति में कम से कम 50% आरक्षण की सीमा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग
के लिए आरक्षण को रिवाइज करने की कार्रवाई बिहार सरकार को निश्चित प्रारंभ कर देनी चाहिए और इसके लिए अगले विधानमंडल सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाकर इसमें सहमति बनाई जानी चाहिए। इस मामले में मैं पुनः अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कि इस संबंध में अविलंब कार्रवाई करने की जरूरत है सोशल जस्टिस के हित में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय